बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुई। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला नजर आता है। लड़ाकू विमानों ने 6000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। जी हां, कारगिल द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक की खबर सामने आ रही है। 100 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान हुआ, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़े हमले लगातार अब ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रखे हैं और जो एक एक करके वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये स्पष्ट दर्शाती हैं कि इजराइल और अमेरिका का ये जॉइंट ऑपरेशन ईरान को मुश्किल में डाल रहा है। यही वजह है कि लड़ाकू विमानों ने 6000 से ज्यादा बार उड़ानें भरी। वहीं कारगिल द्वीप पर निशाना साधा जा रहा है। कारगिल द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि जो ऑयल रिफाइनरीज पाइपलाइन है उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर ईरान ने सरेंडर कर दिया तो, वरना आने वाले वक्त में अगला हिस्सा कारगिल द्वीप पर भी बड़े हमले का नजर आ सकता है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें अब सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के मिटने की गवाही दे रही है। ईरान के आसमान में अब परिंदे नहीं हैं बल्कि मौत का पैगाम लेकर उड़ती मिसाइलें नजर आती हैं। तेहरान से लेकर इस्फान तक और तबरीज से लेकर कोम तक हर शहर आज मलबे के ढेर में तब्दील है। इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ और सिर्फ धुआं है, राख है और लाशें। लेकिन इस महायुद्ध का सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू आप जानते हैं। एक तरफ इजराइल की जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है तो दूसरी तरफ ईरान के अवाम बारूद की बारिश के बीच भी अपनी हुकूमत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। ईरान की हवा अब जहरीली हो चुकी है। ये प्रदूषण नहीं बल्कि बारूद के जलने से उठी वो राख है जो फेफड़ों में उतरकर मौत का वारंट लिख रही है। तेहरान की गलियां जो कभी रौनक से गुलजार थी आज वहां सिर्फ सन्नाटा और चीखें हैं। इजराइल और अमेरिका के घातक प्रहारों ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है और अस्पतालों में अब जख्मियों को रखने की जगह नहीं बच रही है। लोग अपनों को मलबे में तलाश रहे हैं लेकिन मिल रही है तो सिर्फ राख। इजराइल के निशाने पर सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह के ठिकाने नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप ने अब ईरान की कमर तोड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तेल रिफाइनरियों को। ये हमले सिर्फ आग नहीं लगा रहे हैं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी जानती है कि अगर ईरान की तेल सप्लाई काट दी गई तो वो युद्ध लड़ने की ताकत खो देगा। यानी ये जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि भूख और कंगाली की भी होने वाली है। तेल के कुओं से निकलता काला धुआं ईरान के अंधेरे भविष्य की कहानी लिख रहा है। इस महायुद्ध के बीच एक अजीबोगरीब विरोधाभास दिख रहा है। इजराइल में लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू को कोस रहे हैं, जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं और सरकार को कातिल बता रहे हैं। लेकिन ईरान की तस्वीर इसके उलट है। तेहरान की सड़कों पर रात के अंधेरे में लोग डटे हुए हैं। मिसाइलों के सायरन के बीच भी ईरान की जनता अपने सरकार के पक्ष में नारेबाजी कर रही है। ये वो जज्बा है जो इस जंग को और लंबा खींचने वाला है। ईरान की आवाम झुकने के बजाय लड़कर मिट जाने का रास्ता चुना है। जंग जब बढ़ती है तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ जिंदगी दम तोड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और नेतन्याहू का प्रहार ईरान को राख बनाने पर तुला है, लेकिन ईरान की जिद इस आग को बुझने नहीं दे रही। क्या ये जंग दुनिया के अंत की शुरुआत है या अभी तबाही का सबसे खौफनाक मंजर आना भी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की अगली बड़ी खबर जान लीजिए। इस समय की बड़ी खबर है, रूस ने अमेरिका का जमकर मजाक उड़ा दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का गलत आका ये बात कही है। ट्रंप को लगा कि कुछ घंटों में ईरान झुक जाएगा, लेकिन अब तो सुपर पावर की धौंस भी खोखली निकली। ये रूस ने कहा है। देखिए, पहले से ही रूस और अमेरिका जानी दुश्मन बन बैठे, खासतौर से नाटो के या फिर रूस और यूक्रेन की इस जंग के बाद में। और अमेरिका लगातार रूस को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जंग भी लगातार चलती रही। और अब रूस ने अमेरिका का जमकर मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने लगातार मिलकर ईरान को घेरा, हमले किए, ईरान को कम आका, ईरान को गलत आका गया। और यही वजह है कि अभी हालात लगातार अब ईरान के पक्ष में या
ये कहा जाए कि फिलहाल अमेरिका के पक्ष में तो जाते नजर नहीं आते। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि सुपर पावर की धौंस भी पूरी तरह से खोखली निकली है। अब आखिर आने वाले वक्त में इसका जवाब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप देंगे, ये तो देखने वाली बात है। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका ईरान के जंग में ऐसा फंसा है कि अब जग हसाई शुरू हो गई। तो रूस ने जमकर ट्रंप की खिल्ली भी उड़ा दी। किस तरह का तंज कसा है, आइए ये भी जान लीजिए। दरअसल लावरोव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को गलत आंका था। ट्रंप को ये लगा कि भाई कुछ ही घंटों में ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रूस की तरफ से अगर ये बयान आया तो यूं ही बयान नहीं आया, उसके कई मायने हैं। समझिए, पहला, जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकलना। दूसरा, अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन ही नहीं करा सका। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, ईरानी लोग सरकार के पक्ष में अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ में एकजुट हो चुके हैं। चौथी बड़ी वजह, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर जमकर बमबारी की गई है। ईरानियों पर वतन परस्ती का जज्बा अब देखने लायक है। लेकिन खास बात यह है कि ईरान पर हमला करके ट्रंप ने अरब को जंग में घसीट दिया है, और यही बात अब रूस की तरफ से कही गई, और ये स्पष्ट है कि अमेरिका की तरफ से शुरू हुई गई ये जंग मिडिल ईस्ट में सिर्फ आग की लपटों को ही लेकर आई है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। 100 से ज्यादा ईरानी नेवल शिप तबाह हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। 100 से ज्यादा हमने नेवल शिप को तबाह किया। ट्रंप का कहना है 28 फरवरी से अब तक जमकर तबाही मची है ईरान में, और कई नेवल शिप तबाह हो चुके हैं, और एक या दो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100 से ज्यादा नेवल शिप को तबाही की तरफ हम लेकर गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनकी तरफ से ये पेश करते हुए दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और अगली खबर है, ईरान के हमलों को लेकर इजराइल ने भी बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, आपको बताती हूँ। वॉर ब्रेकिंग इस समय की बड़ी खबर, ईरान के हमलों को लेकर इजराइल का बड़ा दावा है कि अब तक 3530 लोग जख्मी हुए हैं इजराइल में। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है 86 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 8 की हालत गंभीर है। यानी कि आप ये समझिए, जिस रूप में हमले दोनों देशों की तरफ से लगातार जारी है, या ये कहा जाए कि ईरान पर चौतरफा हमले हैं, तो ईरान भी लगातार रिटेलिएशन कर रहा है, और उसका नतीजा ये है कि इजराइल में भी 3530 लोगों के जख्मी होने की खबर है, और अस्पताल में 86 लोग भर्ती हैं। और यह आंकड़ा खुद इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, और अभी बताया गया है कि इन 18 दिनों में आखिर ये युद्ध किस मुहाने पर है। एक और बड़ी खबर जान लीजिए इस समय की वॉर ब्रेकिंग। वॉर ब्रेकिंग ये है कि इराक के इरबिल में भी मिसाइल अटैक हुआ है। हमला करने वाला ईरान, और ईरान के निशाने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने पूरी रात जबरदस्त हमला किया है इराक के इरबिल में, मिसाइल अटैक। इसके पहले बगदाद में भी हमने देखा था, ऐसे ही धमाके हुए थे, हमले हुए थे, और अमेरिकी बेस को, दूतावास को निशाना बनाया था। अब देखिए, ये इराक का इरबिल, यहाँ पर जो रफ्तार से गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन उसके साथ ही तबाही, धमाका, धुएं का गुबार लगातार, और ये कहा जाए कि विध्वंस की आग लगातार देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात इराक के लिए बहुत तबाही वाली रात थी, क्योंकि ईरान ने रात भर जबरदस्त हमले एक के बाद एक किए, मिसाइल दागी, ड्रोन दागे, और ईरान के निशाने पर अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, यानी कि एयरबेस हो या दूतावास हो, हर उस जगह पर बड़े हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, जो अमेरिका से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, यानी कि खुन्नस अब अमेरिका के खिलाफ है। ईरान जंग में अब तक आपने सिर्फ मिसाइलें और बमों का शोर सुना, लेकिन अब जो आर्थिक परमाणु बम फटने जा रहा है, उसकी गूंज आपकी जेब तक सुनाई देगी। ईरान युद्ध में ऐसी डरावनी रिपोर्ट आई जिससे पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन का ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये जंग यहाँ पर नहीं रुकी तो खाड़ी देश 1990 के बाद की सबसे बड़ी मंदी के गर्त में चले जाएंगे। कतर और कुवैत जैसे अमीर मुल्कों की जीडीपी 14% तक गिर सकती है, यानी कि तेल के कुओं पर कब्जा करने की ये जंग खुद तेल के सुल्तानों को कंगाल बना सकती है। देखिए कैसे बारूद का धुआं अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घोटने वाला है।
हॉर्मुज दुनिया की बोनस जिसे दबाते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था तड़पने लगती है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इस रास्ते को सिर्फ 2 महीने के लिए बंद कर दिया तो खाड़ी क्षेत्र में 1990 के दशक जैसा मंजर लौट आएगा। याद कीजिए वो साल 1990 जब सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज फिर वही डर है। कतर और कुवैत जैसे देश जो अपनी रईसी के लिए जाने जाते हैं, उनकी जीडीपी में 14% की ऐतिहासिक गिरावट आने वाली है। ये मंदी नहीं, यह आर्थिक महाविनाश की आहट है। अर्थशास्त्री का कहना है कि ये जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रही, व्यापार ठप है, ऊर्जा निर्यात पर ब्रेक लग चुका है और विदेशी निवेशक खाड़ी देशों से अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। कतर की गैस हो या सऊदी अरब और कुवैत का तेल, सब कुछ युद्ध की बलि चढ़ रहा है। जब तक सप्लाई चेन बहाल नहीं होती, तब तक इन देशों की तेल आधारित अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहती रहेगी। दुनिया को लग रहा था कि ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की है, लेकिन इसकी तपिश ने अब खाड़ी के सोने के शहरों को पिघलाना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में आने वाले इस मंदी का सीधा असर आपकी और हमारी रसोई पर भी पड़ेगा। अगर खाड़ी का दिवाला निकला तो कच्चे तेल की कीमतें $150 के पार जा सकती है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है, वहाँ महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये जंग अब सरहदों से निकलकर आम आदमी की थाली तक पहुँच चुकी है, लेकिन शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। सिर्फ मंदी, तबाही और बर्बादी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। क्या दुनिया एक ग्रेट डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान की जिद और इजराइल अमेरिका का प्रहार खाड़ी को 45 साल पीछे धकेल देगा? रिपोर्ट सिर्फ चेतावनी नहीं, एक खतरे की घंटी है। अगर अब भी समाधान नहीं निकला तो इतिहास इस दौर को बारूद से उपजी कंगाली के नाम से याद रखेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।